आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला आइंदा 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और मौसम की तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है शहर लाहौर के मौसम की आज बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आसमान पर बादल भी दिखाई दे रहे हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ तक आसमान पर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि अब तक बारिश का आगे कोई इम्कान जो है वो अभी तक ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। आपको बताऊं कि लाहौर शहर का अभी दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, जबकि आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री तक जाएगा और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासुब की बात कर लेते हैं तो वो 81% के करीब बताई जा रही है, जबकि हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से चल रही है। पिछले 3 से 4 रोज़ में देखा गया है कि शहर के दर्जा हरारत में कुछ कमी वाक़या हुई है, लेकिन अब दोबारा फिर से दर्जा हरारत जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश हुए भी कुछ रोज़ गुजर चुके हैं। और आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश का फ़िलवक्त कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया शाह से। इंतजामिया ब्रायलर गोश्त के निर्ख का तयन करने में नाकाम है। सरकारी रेट लिस्ट में आज भी ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन न किया जा सका। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 520 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। 2 रुपये इजाफे से फी दर्जन अंडों की कीमत 251 रुपये हो गई। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो मुतय्यन की गई, लेकिन सिर्फ जिंदा ब्रायलर की कीमतों का तयन किया गया है। ब्रायलर गोश्त की कीमतों का तयन जो है गुज़िश्ता 1 माह से नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी जो है मुकर्रर करदा कीमतों पर ब्रायलर गोश्त हासिल नहीं कर पा रहे। जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है उस पर बात की जाए तो 5 रुपए कमी के बाद 330 रुपए फी किलो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर की कीमत का मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 344, जबकि परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 358 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में जो ब्रायलर गोश्त है वो 520 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और साफी ब्रायलर गोश्त जो है 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। आज अंडे 2 रुपए दर्जन बढ़ा दिए गए और 251 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,410 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। तारीख गवाह है, जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है लोगों के मसाइल हल होते हैं। सुबह में क्राइम का ग्राफ नीचे आना शानदार पॉलिसिंग का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और MPAs सरदार आसिम शेर मेकन और खुरम खान विर्क की मुलाकात। मुल्की सियासी अमूर, बजट और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की गई। वज़ीर आला ने स्पीकर को पंजाब असम्बली के अमूर बतरीके अहसन इंजाम देने को सराहा। स्पीकर ने वज़ीर आला को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में रिकॉर्ड घर बनवाने पर मुबारकबाद पेश की। स्पीकर ने तलबा के लिए वज़ीर आला के होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप प्रोजेक्ट्स को भी सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, तारीख गवाह है, जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है लोगों के मसाइल हल होते हैं। पूरे सूबे में रोटी की कीमत दीगर सूबों से कम है। मौजूदा हुकूमत किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज से IG पुलिस उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG एडमन इमरान किश्वर, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, DIG इन्वेस्टिगेशन जीशान और पुलिस टीम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने क्राइम रेटिंग में कमी पर पंजाब पुलिस की काविशों को सराहा और कहा, हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। रैंकिंग मुतारिफ कराने से लाहौर समेत दीगर शहरों में क्राइम की शरह में कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद कहना था कि शहरी अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस से ताउन करें। लाहौर समेत हर शहर को महफूज तरीन बनाएंगे। मोहम्मद हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पैगाम है, होश के नाखून ले। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दुश्मनों को दबंग पैगाम। कहते हैं पहलगाम वाक़या भारत के पास कोई सबूत है ना दुनिया ने उसे तस्लीम किया। भारत के साथ कशीदगी बढ़ी तो मुल्क का बच्चा बच्चा सालमियत के लिए आगे बढ़ेगा। मजीद आइए रिपोर्ट देखते हैं।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाकया भारत की सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी है। भारतीय इंटेलिजेंस और इदारों पर सवाल उठता है कि पहलगाम वाकया कैसे रूनुमा हो गया। हिंदुस्तान की ये अपनी एक शदीद सिक्योरिटी लैब्स है। तीसरा अहम पहलू ये है कि पहलगाम उनका कोई बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया नहीं है। इट इज़ डीप इनटू द हार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ तक उनके इस वाक़े के पेश आने के बाद उनकी इंटेलिजेंस के फेलियर का, उनके सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के फेलियर का बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि ये इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू देयर ओन फाइल्स कि वो कैसे देखें कि ये वाक़यात क्या हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता क्योंकि भारत के पास इसका कोई इख्तियार नहीं। ऐसा हुआ तो बरहमा पत्रा से भी पानी रुक सकता है। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के नतीजे में एटमी धमाका हुआ तो 4 अरब लोग मुतासिर होंगे। कितना बड़ा लॉस होगा खुदा न खास्ता अगर ये कोई एक्सपोजर होता है, तो बात करते हुए भी एक बेचैनी सी तबीयत में आती है। कुछ सेफली मुताद अंदाजे के मुताबिक near 4 billion people will be affected. 25 years there will be no sun, कोई सूरज नहीं होगा। Generations to come अपाहज होंगी। दरियाओं का पानी नॉन यूजेबल होगा तो क्या मुआहिदा और क्या ना मुआहिदा। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि मुल्क की हरमत और तकद्दुस किसी भी चीज से ज्यादा अजीज है। आर्मी चीफ मुक्का लहराकर जवाब देते हैं तो लोग जज्बा हुब्बुल वतनी से पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। कैमरामैन उम्मैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पाक भारत कशीदगी और भारतीय आबी जहरीत के खिलाफ मुज़म्मती करारदादें। मेंबर पंजाब असम्बली सारा अहमद, महमी सुल्ताना और हिना परवेज भट्ट ने करारदादें जमा करवा दी। करारदादों में कहा, ऐवान हालिया पाक भारत कशीदगी पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करता है। अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जहरीत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने का मुकम्मल हक रखता है। सूबाई असम्बली सारा अहमद, महविज सुल्ताना और हीना परवेज भट्ट की जानिब से पाक भारत कशीदगी और आबी जारियत के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदादें जमा कराई गईं। करारदादों के मुताबिक ये ऐवान खित्ते में पाक भारत कशीदगी पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करता है। सारा अहमद और महविज सुल्ताना की जानिब से जमा करवाई गई करारदाद के मुताबिक ऐवान पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय हुकूमत की जानिब से बगैर किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात की शदीद मजम्मत करता है। ऐवान समझता है कि भारत की जानिब से वाक़े को बुनियाद बनाकर सिंध तास मुआहदे की मोतली, सफारती ताल्लुकात में तनाव, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब असम्बली में भारत की आबी जारियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हीना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। करारदादों के मुताबिक भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान इस इकदाम को खुली जारियत और जंगी जुर्म तस्वुर करेगा। ऐवान की वाज़ेह पोजीशन है कि पाकिस्तान इस तरह के किसी भी इकदाम का भरपूर, सख्त और फैसला कुन जवाब देगा। महंगाई के सताए अवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 3 फलों और 4 सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई। मार्केट में प्याज 60, टमाटर 60, लहसुन 400, अदरक 500, टिंडे 220, मेथी 140 रुपए किलो बेची जा रही है। केला दर्जा अव्वल 260, दर्जा दोम 200 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। आपको तो फिर अपडेट कर रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 3 फलों और 4 सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं और मार्केट में प्याज 60, टमाटर 60, लहसुन 400, अदरक 500, टिंडे 220, मेथी 140 रुपए किलो में बेची जा रही है। महंगाई का जिन काबू नहीं आ रहा। महंगाई के सताए अवाम को कहीं भी रिलीफ नहीं मिल सक रहा। सरकारी रेट लिस्ट में 3 फलों और 4 सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। गोश्त तो पहले ही अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से दूर था, लेकिन अब सब्जियां और फल भी क़ुव्वत ख़रीद से दूर होती जा रही हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो 4 सब्जियों की कीमतों में मजमूई पर आज इजाफा किया गया। सुबह सवेरे जो सब्जी मंडी से रेट जारी होने वाली रेट लिस्ट, उसके मुताबिक अदरक चाइना की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया। 430 रुपए सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में अदरक चाइना 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो बैगन 5 रुपए इजाफे के बाद 55 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए। मार्केट में 80 से 100 रुपए फी किलो तक बैगन की फरोख्त की जा रही है, जबकि फूल गोभी 10 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फूल गोभी की फरोख्त की जा रही है और घिया कद्दू 10 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में घिया कद्दू 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों की सरकारी लिस्ट में 3 फल जो है आज महंगे किए गए, जिन फलों की कीमतों में
اضافہ کیا گیا ہے، اس میں گرما 5 روپے مہنگا کر کے 75 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں درجاول کا گرما 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ خربوزہ 5 روپے اضافے کے بعد 85 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ خربوزے کی فروخت بھی مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ سابلی 10 روپے اضافے کے بعد 120 روپے فی کلو سرکاری ریلیز میں مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں درجاول کی سابلی 200 سے 250 روپے فی کلو تک، جبکہ مکس درجے کی سابلی جو ہے 160 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سرکاری نقطناموں کا اجرا کیا جاتا ہے، لیکن روزانہ ہی ان پر عمل درآمد یقینی نہیں بنایا جاتا اور مارکیٹ میں مہنگے داموں سبزیاں اور پھل جو ہے خریدنا پڑتی ہیں، جبکہ سبزی فروش اور پھل فروشوں کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں بھی سرکاری ریلیزوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اشیاء مزید مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر آپ کا۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود کو 12% سے کم کر کے 11% کر دیا ہے۔ آئندہ معاشی حالات میں مزید بہتری کی نوید بھی سنائی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلامیہ جاری کرتے ہوئے 12% شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کم کر دیے ہیں، اور اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کی آخری مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے مجموعی طور پر شرح سود میں 1100 بیسس پوائنٹس کم کیے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر کا ریکارڈ کا سطح ہے۔ زر مبادلہ ذخائر مزید بڑھائیں گے، مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی، اور کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل سرپلس رہے گا۔